हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं यार आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। इसमें दो पार्ट और हैं, बट इस क्लास में हम यही दो पार्ट करेंगे और इन दोनों को करने के बाद आप उन दोनों को यानी कि इसके आगे के जो दोनों क्वेश्चन है वो आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलो यार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गार्ड फैमिली में। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि इन एन एपी फर्स्ट पार्ट इसका है गिवन a is equal to 5, d is equal to 3, a n is equal to 50, फाइंड n s n। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको भाई कुछ चीजें दी गई हैं और फाइंड आपको n s n फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम n फाइंड करेंगे, s n उसके बाद आराम से निकालेंगे। देखो s n का फार्मूला क्या होता है, s n का फार्मूला n/2 a प्लस l होता है। ठीक है, यहाँ पर a n भी लिख सकते हैं n की जगह पर, और साथ ही साथ इसका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d वो वाला फार्मूला भी होता है, बट यहाँ पर हमको सिर्फ इसी फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। चलो आओ देखते हैं कैसे। सबसे पहले a हमको पता है, d पता है, a n पता है, तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि a n का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ओके, अब यहां पर a n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस n, तो अभी हमको फाइंड ही करना है। d आपका भाई 3। ठीक है, 50 को इस तरफ सॉरी 5 को इस तरफ भेजेंगे तो 50 माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ है तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 इंटू का 3। अब यहां पर देखो 50 माइनस का 5 है ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा 45, और ये 3 क्योंकि मल्टीप्लाई में इसके साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 n माइनस 1। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। कैसे, 3 1 3, 15 3 का कितना होता है, या फिर ऐसा नहीं आता तो 3 1 3, यहाँ पर भी होगा 1 बचेगा 3 5 का 15। ओके, यहाँ पर आपका आया 15 n माइनस 1। अभी ये 1 भी इस तरफ जाएगा तो 15 का प्लस का 1 इक्वल में n, और यहाँ पर हो जाएगा 16, और ये हो गया आपका n की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू आ गई तो हम Sn भी निकाल सकते हैं। तो चलो आओ रखते हैं, फिर यार निकालते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको पता है भाई 16 आई हुई है ना, तो 16/2 हो जाएगा। a आपको पता है 5 है, और l आपको पता है, l का मतलब कि an भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमने भी बात करी थी, और an आपका क्या है 50 है। ठीक है, यहाँ पर 50 रखते हैं, 16 अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, 50 प्लस 5 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा, है ना। अब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 44, तो ये आपका Sn आ गया। तो यही आपसे कह रहा था n और Sn निकालने की, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। कहीं पर भी यार दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, उसके बाद हम इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आपका है भाई कि गिवन a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s 13। सेम वही काम करना है। देखो यहाँ पर n फाइंड करना था, और यहाँ पर d आपको फाइंड करना है, s n यहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पर s 13 फाइंड करना है। तो सारी चीजें वही करनी है। क्या करेंगे आप लोग, a n इक्वल में a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, है ना। अभी a n देखो, a n तो हमको नहीं फाइंड करना है, हमको क्या पता है a 13, तो जहां पर n लिखा हुआ वहां पर हम 13 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a 13 a प्लस 13, क्योंकि n की जगह पर हम क्या रख रहे हैं 13, और यहाँ d हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a 13 की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू हमको पता है, जो जो वैल्यू हमको पता है यहाँ पर रख देते हैं, फिर d की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। सॉल्व करेंगे 35, a की वैल्यू है आपकी 7 प्लस 13 माइनस 1 12 d। अभी इसको इस तरफ करते हैं, 35 माइनस का 7 12 d। अब ये इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 28 होगा, है ना। और यहाँ पर 12 28 ठीक होगा यार, सही है। ठीक है, तो ये आपका 12 d आया। अब यहाँ से देखो इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, और d की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे।
कितना होता है, तो 2 6 जा हो जाएगा 214 यहाँ पर हो जाएगा, है ना, 233 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 27। यहाँ पर डी की वैल्यू जो आपकी आएगी वो क्या आएगी, ऊपर 7 है और नीचे 3, यानी कि 7/3 आएगी डी की वैल्यू। अब यहाँ पर हम डी की वैल्यू हमको निकालने के लिए कहा था, हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर S30 निकालना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है काफी सारे बच्चे कि SN कैसे निकाले, यहाँ पर कोई n की वैल्यू नहीं दी गई। तो यहाँ पर S30 निकाल रहे हैं, तो जहां जहां n है वहां पर 30 रख देंगे, ठीक है, ये हो गया। और a की जगह पर आपको पता है 7 रहेगा, l की जगह पर जो लास्ट टर्म रहता है यानी कि ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 + 35, 13/2 एंड यहाँ पर 35 + 7 हो जाएगा 40/2। क्लियर। अभी यहाँ से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा और 2 1 जा, है ना। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 13, 13 2 जा 26 एंड 1 ऐड करेंगे तो आएगा 27। तो जो S13 आ रहा है यानी कि सभी का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 273, एंड यही हो गया आपका सॉल्यूशन। आई होप कि ये दो के दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आए होंगे यार। बट कहीं पर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी जितने भी पिछले क्वेश्चंस है, पिछले एक्सरसाइजेस है ना, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।